डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का ई गज़ट नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन की खबर अचानक वकीलों को लगी और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने कल तय किया था कि आज वर्क सस्पेंड रहेगा। एक प्रेस वार्ता भी हुई। प्रेस वार्ता में भी उन्होंने तफसील के साथ ये बात सरकार के समक्ष भी रखी, आम जनता के समक्ष भी रखी कि क्यों डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के आने के कारण वकला हजरात परेशान हैं। मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट MK भरद्वाज हैं। भरद्वाज साहब, सबसे पहले मुझे बताइए कि रिजर्वेशन क्या है आपका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को लेकर? देखिए, all cases of debt recovery have been ordered to be transferred to debt recovery tribunal. ट्रिब्यूनल का बेंच है चंडीगढ़ में और आज ही कोई न्यूज़पेपर की एक आइटम थी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का एक भी मेंबर, एक भी बेंच जो है वो चंडीगढ़ में ही अवेलेबल नहीं है। तो विदाउट एनी फोरम दीज केसेस आर बीइंग ट्रांसफर्ड। फर्स्ट देयर शुड बी ए फोरम, द मेंबर्स शुड बी अपॉइंटेड। अगर ट्रांसफर करने भी थे तो जम्मू में परमानेंट एक बेंच देना चाहिए था और बेंच की लोकेशन जो है वो कोर्ट प्रीमिसेस में होनी चाहिए थी। ऑल ऑफ ए सडन 8th को हमने ये नोटिफिकेशन देखी, कल हमारे नोटिस में लाई दोस्तों ने, साथियों ने, तो ऑफिस बीयर्स ने बैठ कर के ये डिसाइड किया कि हम अपना एक प्रोटेस्ट तो लॉन्च करें इमीडिएटली। अनलेस वी लॉन्च ए प्रोटेस्ट तो ये कोई सुनने वाले नहीं है। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन हमारे पास यहाँ जुडिशरी के पास थी, रजिस्ट्रेशन जुडिशरी से बाहर निकल गई। आज स्कैटर्ड प्लेसेस पे इन्होंने ऑफिसेज बनाए हुए हैं जम्मू में जहाँ सब रजिस्ट्रार बैठते हैं। तो जो वकला साहिबान थोड़े बहुत बेचारे काम कर सकते हैं वो कभी एक जगह से दूसरी जगह भाग दौड़ कर रहे हैं और उनका सिविल क्रिमिनल काम जहाँ हाई कोर्ट में जो उनका जो मैटर्स हैं वो प्रॉपर्ली अपना काम अटेंड नहीं कर पा रहे। कैट सेंटर, ये देखिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल था जिसको सारे सर्विस मैटर्स जो हाई कोर्ट में थे, सारे के सारे सर्विस मैटर्स यूटी जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के, और बेंच एक है। और जो बेंच है उसके पास 200 केसेस लगेंगे। एक बेंच के पास कितने केसेस एक बेंच डिसाइड कर पाएगा? हम शुरू से ये डिमांड करते आ रहे हैं कि बेंच की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। कम से कम 4 बेंच होने चाहिए। 2 बेंच जम्मू में रहें, 2 परमानेंट बेंचेस श्रीनगर में रहें, तो जिससे हमारा डिस्पोजल हो। तो ये इनकन्वीनियंस पब्लिक को, जनरल पब्लिक को होती जा रही है। ये इनकन्वीनियंस वकला साहिबान को तो है ही कि इनको जगह जगह एक जगह से दूसरी जगह भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन पब्लिक को भी होगी। जो भी कोई मुलाजम है, अगर वो यूटी लद्दाख में मानिए वो रह रहा है, यूटी लद्दाख में एक आदमी द्रास रहता है, एक आदमी कहीं करगिल ले के कोई रिमोट एरियाज में रह रहा है, उस आदमी को वहाँ से उठ करके अपना केस डालने के लिए जम्मू आना पड़ेगा। तो बेंचेस तो है ही नहीं। इसी तरह ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, दूर दराज से एक आदमी उठेगा, उसका मुकदमा आज डोडा कोर्ट में पेंडिंग है, कठुआ में पेंडिंग है, उधमपुर में पेंडिंग है, पुंछ में पेंडिंग है, वो तो चंडीगढ़ जाएगा सीधा। वो खुद भी जाएगा चंडीगढ़ केस के सिलसिले में और अपने वकील साहब को भी लेके जाएगा। तो ये जो बर्डन, अननेसेसरी बर्डन वकला साहिबान पे भी और जनरल पब्लिक पे भी पड़ रहा है, दीज आर द इश्यूज विच आर अफेक्टिंग एवरीबॉडी, पब्लिक एट लार्ज। जैसे आपने कहा कि ये वो सारे इश्यूज हैं जो आम इंसान को परेशान कर रहे हैं। आपसे ये समझना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ये कहती है कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल तो बनकर रहेगा, ट्रिब्यूनल से ही अब ये काम होना है, उसके अलावा कोई काम नहीं है, बिकॉज ये एक रिफॉर्म मेजर है, इस रिफॉर्म को हम रोक नहीं सकते हैं। तो आपकी डिमांड असल में क्या है? क्या आप बेंच जम्मू में चाहते हैं या आपको लगता है कि अभी केसेस ट्रांसफर नहीं किए जाने चाहिए? डिमांड, मेजर डिमांड आपकी क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि बेंच है ही नहीं चंडीगढ़ में। आपको मैंने पहले कहा कि बेंच चंडीगढ़ में ही नहीं है। पहले तो परमानेंट बेंच चंडीगढ़ में हो, उसके बाद एक परमानेंट बेंच जम्मू में होना चाहिए। जम्मू में होना चाहिए परमानेंट बेंच, और वो कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर होना चाहिए। ये नहीं है कि यहां आप उठाओगे और गोल गुजराल में आप जाकर के बेंच बना दोगे, उसकी सीटिंग बना दोगे, तो वकील तो भागता दौड़ता ही रहेगा।
आप ये पनिशमेंट तो वकीलों को दी जा रही है, आम आदमी को भी दी जा रही है, जनरल पब्लिक को भी पनिशमेंट है, वकला साहिबान को भी पनिशमेंट है। हमें क्यों पनिश किया जा रहा है? हमें तो इस बात का अभी तक इस बात की समझ ही नहीं आ रही कि अगर आपने कोई डिसीजंस लेने हैं तो आप बार को कॉन्फिडेंस में लीजिए, आप हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल साहब से बात कर लीजिए, स्टेक होल्डर से बात करिए, जनरल पब्लिक से बात करिए। हमारी मुझे नहीं पता किस आदमी के साथ इस बारे में कोई चर्चा हुई है। नोटिफिकेशन तो परसों निकली है 8 तारीख को, तो हमारी जो एसोसिएशन है, हमें इलेक्ट हुए अब ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं। हमें भी तो पूछ सकते थे, आपसे कोई बातचीत? कोई किसी ने कोई बात नहीं की। मुझे एक चीज और बताएं। फेज्ड मैनर में एक एक चीज आप उठाते जा रहे हो, एक एक चीज। अल्टीमेटली तो आप ये इंस्टीट्यूशन डिफंक्ट करना चाहते हो ताकि काम नहीं रहे। ये भी वकील जो काला कोट पहन के घूम रहे हैं, ये काला कोट भी आप उतार दीजिए और कोई दूसरा काम ढूंढिए। मुझे ये बताइएगा, क्या सरकार से आपने पिछले 2 महीनों में रेवेन्यू के मामलात को लेकर कि बहुत सारी दिक्कतें लोगों को रजिस्ट्रेशन में आ रही हैं, क्या ये आपने मामला टेकअप किया, या कैट में एक शिकायत लगातार वकील कर रहे हैं कि जी हमारे केसेस लगते ही नहीं, अगर लगते हैं तो जज साहब जो है वो केस ही नहीं सुन पाते क्योंकि केसेस का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो क्या इन मामलों में सरकार के साथ आपने अभी तक कोई बातचीत की, मौका मिला सरकार से बातचीत करने का? आप मुझे बताइए, कैट के बारे में किसके साथ बात की जा सकती है? आप भी बताइए। एलजी साहब के साथ तो नहीं की जा सकती? डीओपीटी में तो जो डीओपीटी के मिनिस्टर हैं, आपको भी पता है वो स्टेट के रहने वाले हैं, उनको हर चीज का नॉलेज है और ये उनके नोटिस में पहले से ही चीजें हैं। हमने भी रिप्रेजेंटेशंस गा ये रिप्रेजेंटेशंस भेजी हैं, आपके जरिए रोज बोल रहे हैं, हम ये बातें कह रहे हैं। पहले दिन से जितनी हमारी बार की मीटिंग्स हुई हैं, उनके रेजोल्यूशन डाल करके हमने कम्युनिकेट किए हैं कैट के बारे में, रजिस्ट्रेशन वर्क के बारे में। ये तो आज नई एडिशन हो गई। आप कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि सरकार नॉन सीरियस है, सरकार सीरियस है। आप खुद जानते हो इस बात को, मेरे मुंह से क्यों बुलवा रहे हो? आपने खुद ये वर्ड्स बोल दिए, मैं क्यों अपने मुंह से ये बात बोलूं? गवर्नमेंट को एक कंसर्न शो करना चाहिए। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। अब एक कैलकुलेटेड मूव है कि वकला साहिबान को आप वीक करिए, इंस्टीट्यूशन को वीक करिए। हम इस इंस्टीट्यूशन को रीबिल्ड करने की जरूरत है, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ना कोई रीबिल्ड कर रहा है, ना कोई स्ट्रेंथन कर रहा है। हर कोई आदमी आज की डेट में कोशिश कर रहा है इसको वीकन किया जाए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू क्या करेगी इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए? और ये जो सारे इश्यूज हैं, जैसे आपने कहा कि एक इशू आपने एमओएसएन पीएमओ के साथ टेकअप करना है, एक और इशू है वो जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ टेकअप करना है कि जी रजिस्ट्रेशन के लिए आपने कहा था, और आप ही की जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वादा किया था वकीलों के साथ पिछली टीम ने कि जी रजिस्ट्रेशन का सारा काम जो है वो कोर्ट के या तो प्रीमाइसेस में होगा या बिल्कुल कोर्ट के बाहर होगा। तो इन दोनों इश्यूज को लेकर आपका अपना रोड मैप क्या है? आप आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं? हम भी, मैंने जो आपको बोला कि हमारी डिमांड ये है कि रजिस्ट्रेशन वर्क कोर्ट प्रीमिसेस में कहीं भी आप एक कॉर्नर पे बिल्डिंग बना लीजिए और सारे सब रजिस्ट्रार्स को यहाँ बिठा दीजिए ताकि लोगों को भी सहूलियत हो जाए और वकला साहिबान को भी सहूलियत हो जाए। हमारा वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स, दोनों चीजें हमारी पैरामाउंट रहेंगी। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट ये है, जितने ट्रिब्यूनल्स हैं दीज शुड बी दी एस्टैब्लिश्ड अंडर वन रूफ इन द कोर्ट प्रीमिसेस। अब क्यों इसको बाहर ले जाना चाहते हो? क्यों स्कैटर्ड प्लेसेस पे ले जा रहे हो? चंडीगढ़ कौन जाएगा जम्मू से उठ करके? चंडीगढ़ इतना नजदीक नहीं है। और हम इसीलिए आज आपके मीडियम से भी, पहले भी जो हमारी पत्रकार वार्ता हुई उसमें भी हमने यही बात कही है। हम ये कहते हैं कि आप 10-15 दिन के अंदर अंदर ये हमारे इश्यूज जो है, हमारे ग्रीवेंसीज को रिड्रेस करिए। अगर नहीं होते तो फिर तो खुद पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक बाहर निकलेगी, पब्लिक निकलेगी, क्योंकि ये इश्यूज पब्लिक को कंसर्न करते हैं। हम तो इसमें सेकेंडरी हैं, प्राइमरीली इसमें पब्लिक इफेक्ट हो जाएगी। वो आप खुद जानते हो, अगर आपका मुकदमा होगा आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। या तो आप मुझे लेके जाओगे यहाँ से, मुझ पे ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भी खर्च करोगे, फी भी मुझे दोगे, वहाँ होटल का अरेंजमेंट भी करोगे, दूसरे दिन मेरे से केस भी आर्गू करवाओगे, तो वो एक डेट के लिए ही मैं वहाँ जा पाऊँगा। दूसरी डेट के लिए अगर चंडीगढ़ में आप कोई काउंसिल इंगेज करोगे, वहाँ तो यहाँ पे तो फिर एक दूसरे को हम जानते हैं
वहाँ तो टोटल प्रोफेशनली आपको लोग मिलेंगे, जो प्रोफेशनल लोग हैं आपके साथ बातचीत करेंगे, फी लेंगे, आपका काम हो नहीं हो वो कोई आदमी बात नहीं करेगा। अभी भी आप सरकार को समय दे रहे हैं कि सरकार अभी भी सोच विचार करे ताकि आपको एजुटेशनल मोड में न जाना पड़े। बिल्कुल, हमने आज एक टोकन एक दिन का प्रोटेस्ट किया था, हड़ताल की है। हम ये गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि हमारे इश्यूज बड़े सिंपल से हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं। अगर ये इश्यूज रिड्रेस होंगे तो इससे पब्लिक जो है, पब्लिक के ग्रीवेंसेस भी रिड्रेस हो जाएंगे। जो पब्लिक रोज गाँव रोज हमारे साथ बात कर रही है। आप देखिए, ट्रेडर्स आप परेशान, फार्मर्स परेशान, मजदूर परेशान, स्टूडेंट्स परेशान, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। वकला साहिबान के पास जो काम था ये भी फेज्ड मैनर में निकल रहा है। ये आपने अभी ये बातें जो मैंने आपके साथ की, आप पहले तो जानते ही हो, एज ए जर्नलिस्ट आपके नोटिस में ये सारी बातें हैं। तो ये काम तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करना है वो करें, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है वो करे। अगर ये काम नहीं होंगे तो अल्टीमेटली लोगों के पास कोई चारा नहीं रहेगा। वकला साहिबान को आप छोड़ दीजिए, जनरल पब्लिक के पास कोई चारा नहीं रहेगा, वो एक एजुटेशनल पाथ पे आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर जी जी मैं आपके मीडियम से अभी 10-15 मिनट पहले मेरे नोटिस में आया है कि पुंछ वाले एरिए में कहीं हमारे कोई ये जो आर्मी के जवान हैं, हाँ शहीद हुए हैं। तो बार एसोसिएशन की तरफ से और मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और स्ट्रांग वर्ड्स में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, इन सब से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जहां जहां ये मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मिलिटेंट्स के खिलाफ एक सख्ती के साथ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और मिलिटेंसी हमारी इस यूटी में जो बढ़ रही है इसको चेक करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज। साफ तौर पर यह कि सरकार के पास अभी भी समय है, समय रहते सरकार वकीलों की मांगे सरकार के समक्ष हैं। सरकार जानती है कि रजिस्ट्रेशन के मामले में वकला हजरात का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैट के मामले में वकला हजरात का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और सरकार ये भी जानती है कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को लेकर वकला साहिबान का कहना क्या है। अगर सरकार को ये सब कुछ मालूम है तो सरकार खुद सुध ले, इन मसलों को हल करे। यदि ऐसा सरकार करती है तो ठीक, नहीं करती है तो मजबूर होकर फिर आम आदमी को सड़कों के ऊपर आना पड़ सकता है।